कांटेदार तार होती है, वहाँ से पार करा के वो चले जाते हैं। उसके बाद 16 घंटे अपने को पैदल चलना पड़ता है। फिर ग्वाटेमाला से ऐसे करते हुए हम मैक्सिको से हार्मासिलो से अपना पनास्को, पनास्को से मैक्सिकली और मैक्सिकली से अपना टेकेटे बॉर्डर। मेरा पैसा 49,50,000 खर्च हुआ है। और वैसे व्यवस्था ऐसे कि ये कुछ एक्सिस बैंक से लोन लिया हुआ है, कुछ ICICI से लोन लिया और कुछ अपने यार रिश्तों से लोन लिया हुआ है। काफ़ी जाने जाती है, शूट किया जाता है, अपना माफिया मारता है, सब कुछ किया जाता है। अमेरिकेचं राष्ट्राध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन नागरिकांना दिलेला शब्द पूर्ण करायला सुरुवात केली आहे. अमेरिकेमध्ये बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या विदेशी नागरिकांना देशाबाहेर काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. 150हून अधिक बेकायदा भारतीय नागरिकांना घेऊन अमेरिकेचं पहिलं लष्करी विमान भारतामध्ये उतरलं. यामध्ये महाराष्ट्रातील हरप्रीत सिंग यांचाही समावेश आहे. मूळ नागपुरात राहणारे हरप्रीत हे डंकी मार्गाने अमेरिकेत गेले होते. हा सगळ्यात थरारक प्रवास कसा होता याबद्दल खुद्द हरप्रीत यांनी खुलासा केला आहे. मैं यहाँ से अपना कनाडा का वीज़ा लेके गया था। मुझे न्यू दिल्ली से 5 तारीख को 5 दिसंबर को मैं चला था। वहाँ से मुझे चढ़ने नहीं दिया, अबू धाबी से वापस किया गया। मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, अबू धाबी से मैं वापस आ गया था 6 तारीख को। उसके बाद मैं 8 दिन दिल्ली में रहा हूँ। फिर उसके बाद मुझे अपना इजिप्ट कैरो की फ़्लाइट दी गई है 18 दिसंबर को। वहाँ से मैं इजिप्ट गया था। इजिप्ट से मुझे मॉन्ट्रियल की फ़्लाइट दी गई थी बाया स्पेन पे मुझे उतार लिया गया था। जो मेरा लगेज है वो मॉन्ट्रियल में जा चुका है। वहाँ से फिर मुझे 4 दिन तक के एयरपोर्ट में, उसके बाद मुझे अपना ग्वाटेमाला भेजा गया है। ग्वाटेमाला से मुझे अपना निकारागुआ पीछे भेजा गया है। निकारागुआ भेजा गया। निकारागुआ से फिर मुझे एंट्री मिली है उनके देश की $160 में। वहाँ से फिर मुझे हॉन्डुरास लाया गया। हॉन्डुरास से मुझे ग्वाटेमाला लाया गया। फिर ग्वाटेमाला से ऐसे करते हुए हम मैक्सिको से हार्मासिलो से अपना पनास्को से मैक्सिकली और मैक्सिकली से अपना टेकेटे बॉर्डर। हमको ये बताइए कब आप गए थे वहाँ पे, कितना पैसा आपका खर्च हुआ, कैसे ऐसे की व्यवस्था की आपने? मेरा पैसा 49,50,000 खर्च हुआ है। और वैसे व्यवस्था ऐसे कि ये कुछ एक्सिस बैंक से लोन लिया हुआ है, कुछ ICICI से लोन लिया और कुछ अपने यार रिश्तों से लोन लिया हुआ है। कब गए थे आप वहाँ पे? मैं 5 दिसंबर से यहाँ से निकला हूँ। कौन से साल में? 2024 में। ये बताइए वहाँ पे जब डिपोर्ट किया गया कैसे प्रोसेस थी पूरा, किस तरह से बताया जाए, हथकड़ी लगा हाँ के लाया गया था आपको? बिल्कुल। किस तरह से लाया गया, पूरा कैसे प्रोसेस थी वहाँ की? हमें बताया गया था वहाँ से रिलीज़ हो गए आप, हम आपको वेलकम सेंटर लेके जा रहे हैं। वहाँ वेलकम सेंटर होता है जहाँ से रिलीज़ किया जाता है। हमें धोखेधड़ी से वहाँ से भी लेके आया US गवर्नमेंट हथकड़ियाँ डाल के। और बाद में वहाँ एयरफोर्स का कैंप है, उसके बाजू में वेलकम सेंटर है। तो हमारे को बताया गया था कि वेलकम सेंटर से आप रिलीज़ हो जाओगे, लेकिन वहाँ ना करते हुए हमारे को प्लेन में डाल दिया गया, जो एयरफोर्स का प्लेन होता है। उसमें 104 बंदे हम डिपोर्ट होके आए। हाथों में हथकड़ियाँ थी उस दौरान? हाथों में, पैरों में, अपना यहाँ पर जो चैन होती है कमर में, सब जगह थी। ये बताइए किस लिए आप वहाँ पे गए थे और जो पैसे लिया था आप क्या महसूस कर रहे हैं आप? मैं सर कनाडा के वीज़े के थ्रू गया था, लेकिन एजेंट की लापरवाही या बोल दीजिए या उसकी बेवकूफ़ी के कारण मुझे ये रास्ते से जाना पड़ा। और मेरा जो बिज़नेस यहाँ कम था, मतलब यहाँ गाड़ी वालों का बिज़नेस नहीं हो रहा है, तो हम पैसे कमाने के लिए वहाँ गए थे। US नहीं जाना चाहता था, लेकिन कनाडा जाना चाहता, जो मेरा वीज़ा था। फिर वहाँ से मुझे यहाँ भेजा गया। आप 2 महीने वहाँ पे थे, 2 महीने आपने क्या क्या किया? 2 महीने में तो कुछ नहीं सर, ज़्यादातर तो इंडिया में और वो कैरो में रहे। बाद में माफिया ने पकड़ लिया था हमारे को गन पॉइंट पे। 10 दिन माफिया के पास रहे हम हार्मासिलो में। तो ये कहाँ, कौन से देश में आप थे जहाँ मैक्सिको हार्मासिलो, जहाँ माफिया ने पकड़ लिया गया। पुलिस द्वारा हमारे को सरेंडर कराया गया माफिया के थ्रू। वहाँ की मैक्सिको की पुलिस भी वहाँ पर उनके साथ मिली हुई थी। अमेरिका क्या रोल कॉल था जो डिपोर्ट किया आपको वहाँ से? मैक्सिको से कैसे पहुँचे आप अमेरिका, फिर कैसे डिपोर्ट किया गया वहाँ से? मैक्सिको से मैंने आपको जैसा बताया कि पनास्को पहुँचा जाता है पहले। पनास्को से मैक्सिकली लेके जाते हैं बाय कार, बंद कार होती है, पिके होती है, उनमें से लेके जाया जाता है। वहाँ से फिर वो मैक्सिकली से उनका जो बॉर्डर रहता है वो उनके बाजू से एक जगह है, खाली जगह, पहाड़ है। वो पहाड़ क्रॉस करना पड़ता है 3 घंटा। फिर वो मैक्सिकली आगे जाके कार अपने को फिर बिठा लेती है। वहाँ से टकैत के लिए अपन जाते हैं, जो 4.5 घंटे अपने को वॉक करना पड़ता है, पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं। फिर उसके बाद वो अपने को एक 0 लाइन आती है जहाँ पर मतलब कांटेदार तार होती है, वहाँ से पार करा के वो चले जाते हैं। उसके बाद 16 घंटे अपने को पैदल चलना पड़ता है, नीचे उतरना पड़ता है पहाड़। उसके बाद अमेरिकन पुलिस आके गिरफ़्तार करती है। सबको यही बोलूँगी भैया एजेंट के थ्रू मत जाइए, अपना आप देखिए, क्योंकि एजेंट बहुत झूठ बोलते हैं। बोलते कुछ है, होता कुछ है। लीगली जाओ,
वीज़ा लगा के जाइए। वीज़ा भी एक बार आप खुद जाके एक बार कंफर्म फिर से कीजिए। वैसे वीज़ा होने के बाद क्यों डिपोर्ट मतलब क्यों नहीं भेजा जाता है, ये तो किसी को अभी तक नहीं मालूम, क्योंकि अभी तो ने मुझे भी नहीं बताया गया है कि तुम क्यों वापस आए हो। तो ये रीज़न आज अभी भी मेरे लिए हाइड है। आगे ये है कि भैया ये रास्ते से नहीं जाना चाहिए, इससे भी गंदे रास्ते हैं, लेकिन वहाँ से भी मत जाइए, क्योंकि काफ़ी जाने जाती है, शूट किया जाता है, अपना माफिया मारता है, सब कुछ किया जाता है।